हाय स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में हमने बात की दर्पण से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल थे उनके बारे में। तो हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद में आज जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, पहला जो पॉइंट था प्रकाश से रिलेटेड वो था परावर्तन जो हमने पढ़ा, और परावर्तन की घटना हमने किसमें देखी? दर्पण में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है अपवर्तन। तो अपवर्तन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये आती है। तो सपोज करते हैं कि जैसे मान लो कि ये जो है ये दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है। ऊपर जो है वो है माध्यम 1 और यह है माध्यम 2। तो इधर ऊपर अलग माध्यम है और नीचे अलग माध्यम है। अपन बात कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन की। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इस जो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ जो है, जिसको मैं कह सकता हूँ पृथककारी पृष्ठ, ये पृथककारी पृष्ठ है जिसके द्वारा दोनों माध्यम अलग अलग हैं। अब मैंने क्या किया कि इस माध्यम पर दोनों माध्यम जो हैं इन पर यहाँ पर इस पृथककारी पृष्ठ पर क्या डाल दिया? लंब। ये क्या डाल दिया मैंने? लंब डाल दिया। अब देखो, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होती हुई जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये कोई प्रकाश की किरण है जो एक माध्यम से होती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ से प्रकाश की किरण जो है वो क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। अर्थात ये प्रकाश की किरण यहाँ से क्या जानी चाहिए? सीधी जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए? ये प्रकाश की किरण ऐसे जानी चाहिए सीधी, परंतु ये सीधी नहीं जाकर ये क्या करती है? या तो ये जो है ये अपने क्या डाला? अभिलंब। या तो ये प्रकाश की किरण क्या करती है कि अभिलंब की ओर झुक जाती है, या ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इस तरीके से ये प्रकाश की किरण जो है ये या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये तो किधर हो गई? अभिलंब की ओर, झुक जाती है, या अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये हो सकता है। तो ये जो किरण है ये क्या कहलाएगी? आपतित किरण। और ये दोनों किरण या दोनों में एक घटना होगी, या तो प्रकाश एक माध्यम के लिए एक ही घटना होती है। ये नहीं कि एक ही माध्यम के लिए पास में भी आ रही है अभिलंब की और झुक भी रही है और अभिलंब से दूर, ऐसा नहीं होगा। एक होगा या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये दोनों प्रकाश की किरण क्या रहेगी? अपवर्तित किरण। ये क्या रहेगी? अपवर्तित किरण। तो
अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होती हुई या जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होती है दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ से प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहा जाता है। तो अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृथककारी पृष्ठ से अपने पथ से विचलित हो जाती है और इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो अपवर्तन किसे कहा जाता है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ से अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृष्ठ जो है वहाँ से अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या विलंब से दूर हट जाएगी, कभी भी सीधी नहीं जाएगी। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। ये डिपेंड करेगी अपन को माध्यम के ऊपर। माध्यम जो है एक और माध्यम दो, अगर देखो यहाँ पर कब किधर जाएगी? जब पहली बात तो यहाँ पर ये देखना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, ये क्यों विचलित हो रही है। तो प्रकाश की किरण जो है, जब प्रकाश जो होता है, प्रकाश का वेग की बात करेंगे यहाँ पर। माध्यम एक में प्रकाश का वेग अलग होगा और माध्यम दो में प्रकाश का वेग अलग होगा। या तो माध्यम एक में ज़्यादा होगा दो की तुलना में, या एक में कम होगा दो की तुलना में। तो प्रकाश, क्योंकि ये डिपेंड करेगा माध्यम के घनत्व पर। माध्यम का घनत्व ज़्यादा होगा, प्रकाश का वेग कम होगा। माध्यम का घनत्व कम होगा, प्रकाश का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। तो इन दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होने के कारण ही प्रकाश की कौन सी घटना होती है? अपवर्तन की घटना होती है। तो अपवर्तन क्यों होगा? दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है।
तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों होगा? पहली बात तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृष्ठ जो है वहाँ से अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये विचलन क्यों हुआ? क्योंकि जब प्रकाश की किरण माध्यम एक से माध्यम दो में जाती है तो प्रकाश के वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। या तो वेग कम हो जाएगा और या वेग ज़्यादा हो जाएगा। और इसी घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश का वेग जो है दोनों माध्यमों में अलग अलग होता है। अब देखो, जब माध्यम एक और माध्यम दो के अपन उसकी बात करते हैं प्रकाश के वेग की, अगर मान लो घनत्व माध्यम एक का घनत्व ज़्यादा है और माध्यम दो का घनत्व कम है तो माध्यम एक में प्रकाश का वेग कम होगा और माध्यम दो में प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो, ने ये डायग्राम जो है दूसरा, तो ये प्रकाश की किरण क्या जानी चाहिए? सीधी। सीधी नहीं जाकर अब ये हो गया आपतित किरण, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी? तो अभिलंब की ओर कब झुकेगी? जब माध्यम एक में प्रकाश का वेग माध्यम दो की तुलना में ज़्यादा होगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि माध्यम दो में प्रकाश का वेग दो में प्रकाश का वेग माध्यम एक की तुलना में कम होगा। अर्थात माध्यम एक में प्रकाश का वेग ज़्यादा है और दो में प्रकाश का वेग कम है। अर्थात जब प्रकाश की किरण इस कंडीशन में जिसमें माध्यम एक का घनत्व ज़्यादा है, अगर अपन को घनत्व के रूप में दे रखा है तो घनत्व कम और इसका घनत्व क्या हो जाएगा? ज़्यादा। घनत्व ज़्यादा, तो इस रूप में भी अपन को पता लग सकता है। अर्थात जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग कम होगा, जिसका घनत्व कम होगा उसमें प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अर्थात जब प्रकाश का वेग पहले माध्यम में ज़्यादा है और दूसरे माध्यम में कम है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब से क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर अपन बात करें, जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है ये तो है वायु, माध्यम एक जो है वो तो क्या है? वायु। माध्यम एक तो क्या है भाई? वायु। और दूसरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ये माध्यम जो है जल भी हो सकता है। माध्यम दो जो है ये क्या हो जाएगा? जल हो सकता है, कांच हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा, ये दोनों तुलनात्मक रूप से काम करते हैं। अगर यहाँ पर जैसे मान लो तो ये जो है यहाँ पर दो टर्म यूज करते हैं, एक करते हैं विरल माध्यम और एक करते हैं सघन माध्यम। दोनों तुलनात्मक वर्ड है। अपन किसी भी माध्यम को विरल और सघन नहीं कह सकते एक को। अगर अपन को दो माध्यम दिए हुए हैं तो ही अपन बता सकते हैं कि ये माध्यम विरल होगा और ये माध्यम सघन होगा। अर्थात दोनों की तुलना करके, जैसे अगर मान लो वायु और जल की तुलना करते हैं अपन, तो वायु तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विरल माध्यम और जल क्या हो जाएगा? सघन माध्यम।
अगर मान लो अपन जल और कांच की तुलना करते हैं तो जल जो है ये तो हो जाएगा विरल माध्यम और कांच क्या हो जाएगा सघन माध्यम। मेरी बात समझ में आई। तो ये दोनों वर्ड क्या है तुलनात्मक। माध्यम जो वर्ड है जहाँ पर विरल और सघन की बात करते हैं तो सघन माध्यम तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण पृथक्कारी पृष्ठ से अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये बात समझ में आई कि यहाँ पर क्या कंडीशन है, जब प्रकाश की किरणें कहाँ से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण पृथक्कारी पृष्ठ से अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। और तो यहाँ पर क्या है, जब प्रकाश की किरण जो है किसमें, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर जो है ये जो माध्यम हो गया ये तो हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं तो जब प्रकाश की किरण जो है ये पृथक्कारी पृष्ठ है, ये अभिलंब हो गया। अब देखो यहाँ पर मान लो मैंने उल्टा कर दिया, ये जो है ये तो अपन को दिखाया हुआ है जल, ये तो क्या है जल या कांच बोल सकते हैं, जल बोल सकते हैं। ये तो माध्यम हो गया 1। या अपन बोल सकते हैं जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से ही हो जाएगी तो भी कोई बात। तो जब प्रकाश की, तो ये तो क्या है बोले जल, ये क्या है अभिलंब, और यहाँ पर जो है ये है वायु। तो ये तो माध्यम हो गया 2 और ये हो गया माध्यम 1। अब देखो इन दोनों में सबसे पहले ये पता लगाओ विरल और सघन कौन सा है। तो ये तो है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। तो दोनों क्या है, एक विरल माध्यम है और एक सघन माध्यम है। अब देखो यहाँ पर जब प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये आपतित किरण हो गई। अब ये क्या करनी चाहिए, वैसे तो प्रकाश की किरण कहाँ जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए, परंतु ये प्रकाश की किरण सीधी नहीं जाकर अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाती है। तो ये कहाँ हो जाएगी, अभिलंब से। ये तो अभिलंब रहा, ये आपतित किरण वो सीधी जानी चाहिए, परंतु ये सीधी नहीं जाकर ये अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण।
और ये क्या हो जाएगी, यह अभिलंब से दूर हट जाती है। और ये जो है ये कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण। तो जब प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से, यहाँ पर सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा। इसकी तुलना में प्रकाश का वेग कम होता है और इसमें प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है। तो ये दोनों तुलनात्मक वर्ड है, ये नहीं कि अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि इसमें प्रकाश का वेग हमेशा ही ज़्यादा होगा। वो डिपेंड करेगा विरल माध्यम और सघन माध्यम में। हाँ, जो माध्यम विरल है उस माध्यम में सघन माध्यम की तुलना में प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर अपन बोल सकते हैं कि ये जो विरल माध्यम है, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग और ये है सघन माध्यम। तो विरल माध्यम में प्रकाश का वेग हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि विरल कौन सा होगा सघन कौन सा होगा। विरल और सघन जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो डिपेंड करेगा कि माध्यम जो है सापेक्ष वर्ड किसके लिए विरल यूज हो रहा है और किसके लिए सघन यूज हो रहा है। अर्थात जिसके लिए विरल होगा उसमें प्रकाश का वेग जो है सघन माध्यम की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अपवर्तन किसे कहते हैं, पहली बात, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ से अपने पथ से विचलित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है और प्रकाश का वेग अलग अलग होने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। तीसरी बात, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अगर अपन बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण या अपवर्तित किरण जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। ये बात क्लियर। तो यहाँ पर अपने अभिलंब की ओर कब झुकेगी कब हटेगी ये क्लियर। सघन माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम में, अर्थात दो माध्यम जो है एक तुलनात्मक वर्ड होगा और जिस माध्यम का घनत्व जो है दोनों माध्यमों की तुलना में ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा। घनत्व का मतलब जो अणुओं की व्यवस्था को बताएगा घनत्व, अर्थात जिसमें अणु व्यवस्थित होंगे, एक ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ की बात करते हैं। ठोस में प्रकाश का वेग द्रव की तुलना में कम होगा और गैस में प्रकाश का वेग द्रव की तुलना में ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड किसके ऊपर है, अणुओं की व्यवस्था के ऊपर, घनत्व के ऊपर है। क्लियर। तो ये था अपना अपवर्तन। तो अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ से अपने पथ से विचलित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। क्लियर।